हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे ना, और क्लास 10 केमिस्ट्री में बेटा हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बात किए थे इंट्रोडक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये सब बता चुके हैं ना। अब आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरह के तुमको केमिकल रिएक्शन पढ़ाना है, उसमें से एक केमिकल रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिखो रे बाबू, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो रे बाबू, टाइप्स ऑफ, लिखो रे मेरे भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं? ठीक है बाबू, नंबर 1 जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, और इसी के बारे में आज डिटेल में बताएंगे बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन पढ़ना है बाबू, पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन रे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में तुमको पढ़ना बेटा। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह का होता है रे, मालूम है? एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लेना। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और दूसरा होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बेटा। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहां लिख दे? ऐसे कर दे, ऐसे कर देते हैं, तुम समझ जाना। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बाबू डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का पढ़ना है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबको आराम से पढ़ाएंगे, हर एक दिन में एक एक केमिकल रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, आज को जो बताएंगे कॉम्बिनेशन में, कल बताएंगे डीकम्पोजिशन में, आराम से। तो इसको लिखो ना बाबू। तीसरा जो पढ़ना है बाबू, तीसरा पढ़ना बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। ठीक बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह पढ़ना है बाबू। एक पढ़ना है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे बाबू, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमने लिख लिया अपने से, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाबू। दूसरा पढ़ना है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, और इसको लिखा बाबू। चौथा जो पढ़ना है बाबू, पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल DOUBL है, डबल डिजाइन से भी लिखे ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है बाबू, 5वां जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेरे भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। वो भी लिख देते हैं नीचे कहीं लिख देते हैं, यहीं पर ब्रैकेट में, या इसको बाद में करते हैं। इसको लिखो ना पहले, तो इसको मूव लिखा हुआ है ना, ऊपर होगा, ऊपर कर दिए है ना। हाँ, यहां लिख लो मेरे भाई, लिखो। इसी को बोलते हैं हम लोग
रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, लिख लो, लिख लो। उसके बाद जो पढ़ना है बाबू, वो पढ़ना है छठा में इस चैप्टर में, कोरोजन ऑफ मेटल। रे बबुआ, रे बबुआ, क्या पढ़ना है रे? वो पढ़ना है कोरोजन ऑफ मेटल, पढ़ना है रे। कोरोजन ऑफ मेटल में क्या क्या, कौन कौन मेटल के बारे में पढ़ना है बाबू? तो एक याद रखना बाबू, एक पढ़ना आयरन के बारे में। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। तो आयरन में बाबू जंग लगना, उसको एक अलग से बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ, बोलो रे, आयरन पढ़ना है। कोरोजन ऑफ मेटल में आयरन का कोरोजन पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है वो सिल्वर के बारे में, सिल्वर ऑफ कोरोजन। तो चांदी में कोरोजन लगेगा, उसको रस्टिंग ऑफ सिल्वर नहीं बोलेंगे। सिर्फ लोहा में जंग लगना को अलग से बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है बाबू। सिल्वर का सिंबल होता है एजी, एजी लो जी स्नो जी। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47 होता है। उसके पढ़ना बाबू कोरोजन ऑफ क्या पढ़ना है? कॉपर पढ़ना है रे, कॉपर। इसका सिंबल होता है Cu और एटॉमिक नंबर कितना? 29 होता है। इसको लिखो बाबू। छठा जो पढ़ना है, सातवां जो पढ़ना बाबू, पढ़ना है रेनसीडीटी, रेनसीडीटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, वो रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। मतलब हर एक दिन एक एक रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। इसको लिखो, चलो चलो लिखो रे बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में लिखो रे, अरे बाबू लिखो रे अब्दुल मन्नान। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं रे बाबू? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और याद रखना बाबू, सब जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ऑल आर एक्सोथर्मिक की नेचर होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब रिएक्शन होगा और हीट बाहर निकालेगा, कोई दिक्कत? तो कॉम्बिनेशन का डिफाइन लिखो बेटा, लिखो रे डिफाइन कि व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर एटम्स, है ना बेटा, और व्हेन टू और मोर एटम्स, और मोली को ऐसे कर दो ना, इतना लंबा मत लिखो। व्हेन टू और मोर एटम्स, और क्या बाबू ऑब्लिक क्या कर दो? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टूगेदर, कंबाइंड टूगेदर, कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म, टू फॉर्म क्या बनता है? अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही बनेगा प्रोडक्ट। टू फॉर्म अ, बोलो नहीं बाबू, अ सिंगल प्रोडक्ट, अ सिंगल प्रोडक्ट इस कॉल क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लिखो बाबू, जैसे मान ले ये कार्बन किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। जब ऑक्सीजन रिएक्शन करवाएं क्या बनेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और साथ में हीट बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा। याद रखना प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये बात प्रोडक्ट। अगर वह प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट लिखा रहे, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, और रिएक्शन होने के बाद हीट बाहर निकले उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से सभी एक्सोथर्मिक की नेचर का है, ठीक है, ठीक है। इसको लिखो यार। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो देखो बाबू, ये N2 गैस है, N2 गैस और ये H2 गैस है, ये आपस में कंबाइन करेगा। अब बाबू एक सिंगल बनाएगा जो प्रोडक्ट, क्या बनेगा मालूम है? अमोनिया, NH3, अमोनिया, अमोनिया बनाएगा, अमोनिया गैस। बाबू अमोनिया इसका नाम है, अमोनिया गैस, अमोनिया, ओ अमोनिया, इसका अमोनिया गैस इसका नाम है। और इसका स्मेल होता है बहुत खराब, महकता है, पंजेंट स्मेल, बड़ी खराब, नाक फाड़ देगा। इसका स्मेल होता है पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल होता है। और बाबू यहां से हीट क्या होगा? बाहर निकलेगा।
ये रिएक्शन अनबैलेंस है, बैलेंस करो। देखो एन कितना, 2 गो, यहाँ एन के गो है, एगो है, तो इसको थोड़ा सा पगला, थोड़ा दीवाना, थोड़ा सा लिखो रे, बैलेंस कर दो। वहाँ एन 2, यहाँ एन 1, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। एच कितना है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 एच है। एच कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या लगा दो, 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। और एग्जाम्पल लेते बाबू, इसे बाबू कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अब इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड बाबू क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये सॉलिड के फॉर्म में है, जब इसमें पानी डाल देंगे, वाटर डाल दे पानी, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और बाबू साथ में क्या होगा, वो हीट बाहर निकलेगा। तो बाबू 2 मोलिक्यूल से कैल्शियम ऑक्साइड वाटर एक मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल आपस में कंबाइन किया और क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और हीट भी बाहर लॉस किया, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बाबू हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं लाइम वाटर बोलते हैं, लिख लो। तो बाबू कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई थिंक तुमको बिल्कुल समझ में आ गया होता क्या चीज है, ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक एटम और मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक की नेचर, क्यों, रिएक्शंस होगा और हीट बाहर निकलेगा। इसको लिखो, एक नोट में लिख लो बाबू कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर, ऑल बोलो नहीं यार, ऑल कॉम्बिनेशन reactions are exothermic in nature होता है, exothermic in क्या वो नेचर, क्यों कि रिएक्टेंट है और क्या बन गया, प्रोडक्ट, और साथ में क्या नहीं बाबू, हीट बाहर निकलेगा। अगर प्रोडक्ट तरफ हीट बाहर निकल रहा है मतलब रिएक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, इसको लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते, वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करना, फॉरवर्ड करना थी, तब तक के लिए बाय बाय, लिख लो।